श्रीदेव्य अर्थवर्षिषम। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्म, शुद्ध और अशुद्ध जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में मैं ही हूँ। वेद और अवेद में हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अज्ञा और अनज्ञा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों को रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्यों को आक्रांत करने के लिए विस्तरण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म स्वरूप और यज्ञों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों का अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुणाशाम्य अवस्था रूपिणी मंगलमय देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उस अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भक्ति उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आइए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, सरस्वती, देव माता अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गृहा, ह, श्रवण, मातेरेश्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनगुआ, श, क, ल, वर्ण और माया, रीम, यह सार्वत्मिक जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। 5 अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानते हैं वह शोक को पार कर जाते हैं। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्ट वसु है। वही ये एकादश रुद्र है। वही ये द्वादश आदित्य है। वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है। वही ये यातुधान, असुर, राक्षर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सत्व, रज, तम है। वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपेणी है। वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु है। वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे है। वही कलाकाष्ठादि काल रूपेणी है। उन पाप नाश करने वाले, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपेणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा इम कार के युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म का ऐसे यदि ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, निर्तिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है, माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है।
संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एम, माया, रीम, ब्रहशुकाम, क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त सूर्य, अवामश्रोत्र, दक्षिण, कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त टंकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र वायु, वही अद्धर अर्थात ये से युक्त और विच्चे, यह निर्माण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चिति स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप अजू की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रत्कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेय कहते हैं, जिसका अनंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका नाम समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नेका कहलाती है। सब मंत्रों के मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। देवी अर्थवर्षिष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अर्थवर्षिष के जप का फल प्राप्त होता है। इस अर्थवर्षिष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 जप इसकी पुरस्करण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करते हैं, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाते हैं और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाते हैं। जय माता दी। इसको न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 जप इसकी पुरस्करण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करते हैं, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाते हैं और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाते हैं। जय माता दी।